नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति वेद शुक्ला श्री आय नक्षत्र चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है गर्भ संस्कार। आज हम गर्भ संस्कार के बारे में कुछ बात करेंगे। गर्भ यानी शुक्र, शोणित एवं आत्मा का संयोग, उसे गर्भ की संज्ञा आचार्य चरक ने दी हुई है। संस्कार का अर्थ होता है, चक्रपाणि ने उन्हीं के ही द्वारा मतलब उन्हीं के श्लोक की एक टीका करके रखी हुई है, संस्कारो ही गुणांतर धानम। संस्कार का अर्थ होता है कि किसी भी प्रक्रिया के द्वारा यदि किसी भी चीज़ के गुणों में वर्धन करना होता है तो उस प्रक्रिया को संस्कार कहा जाता है। गर्भ संस्कार का यदि एक शब्द देखा जाए तो गर्भ के गुणों में उनके गुणों की वृद्धि करने को ही गर्भ संस्कार कहा जाता है। इसका रेफरेंस आपको वैदिक काल में देखने को मिलेगा। जैसे अभिमन्यु ने अब चक्रव्यूह तोड़ा, चक्रव्यूह तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में वह रह के उनकी माँ ने जो श्रवण किया हुआ था चक्रव्यूह तोड़ने की कला, उससे उन्होंने सीखा हुआ था। दूसरा उदाहरण आता है प्रहलाद। प्रहलाद एक असुर कुल में जन्म लिए हुए थे, परंतु उनका जो गर्भावस्था में जो पालन पोषण हुआ था वह एक आचार्य के आश्रम में हुआ था। इस वजह से वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। तीसरा एग्जाम्पल आता है, माँ अंजना ने शिव जी का प्रसाद ग्रहण किया हुआ था, जिससे असीम बलशाली बालक भगवान हनुमान के नाम से उन्होंने उन्हें जन्म दिया। अष्टावक्र का नाम बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा, परंतु अपने माँ के गर्भ में रह के अपने पिता से इतना वेद पुराण एवं अन्य शास्त्र के ज्ञान उनको प्राप्त हुए थे कि उन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को बोला कि पिताजी आप यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी गुरूर में आके, जिसमें क्रोध में आके उनके अपने ही पिता ने उनको श्राप दिया कि आप आठ जगह से आप टेढ़े पैदा होंगे। इस वजह से उनका नाम अष्टावक्र हुआ। तो यह सब गर्भ संस्कार के एक बहुत ही अच्छे उदाहरण माने जाते हैं जो वैदिक काल में आपको सुनने को मिलेंगे। ये हो गई रेफरेंस की बात। अब हमें अपने समाज में ये सभी तक पहुंचाने का क्या एक ध्येय होना चाहिए, क्या इसकी उपयोगिता हमें अभी समझ में आ रही है, उसमें थोड़ा सा मैंने अपने तरफ से कुछ समझ के इसको गर्भ संस्कार की उपयोगिता बताने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता, बुद्धि एवं विकास, स्मरण शक्ति, ये सब बढ़ाने के लिए एक सामने से एग्जाम्पल देखे गए हुए हैं जो गर्भ संस्कार के द्वारा ये साबित हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के द्वारा भी बहुत बार ये कहा जा चुका है। कई आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च बहुत वर्क आप देखेंगे, अगर पता चलेगा आपको कि शब्द का उच्चारण, वाक्य बनाकर बोलना, रचनात्मक स्वभाव, शांत स्वभाव का होना, आत्मविश्वासी होना, सेवा रत रवैया जिसका होता है बच्चों का, कुछ बच्चों का साहसी होना, ये इन सभी गुणों में आप गर्भ संस्कार के द्वारा विकास करा सकते हैं बच्चे में। बच्चों में जो आनुवंशिकी व्याधि आप कभी कभी देखते होंगे कि कुछ कंजेनाइटल एनामलीज आ जाती हैं, उनसे बचने के लिए भी गर्भ संस्कार के द्वारा ये आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्वभाव, शारीरिक बनावट आप अपने तरीके से भी बच्चे को ढालने की जो एक प्रक्रिया होती है वह भी गर्भ संस्कार के द्वारा उदाहरण तौर पे देखी जा चुकी है। आजकल फास्ट फॉरवर्डिंग लाइफ में जो 25 साल एक उम्र बताई जाती है स्त्रियों की विवाह के लिए, उसके बाद वो गर्भाधान कर सकती हैं, पर फास्ट फॉरवर्डिंग लाइफ होने की वजह से 30 साल के आगे जा चुकी है। जब ये 30 साल के आगे जाती है तो इसे एल्डरली प्राइमी के नाम से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बताया जाता है, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस से भी बचने के लिए यह गर्भ संस्कार का उपयोग किया जाता है। बच्चे यदि समाज का भविष्य बताए गए हुए हैं तो उस भविष्य को बनाने के लिए उस माता को समाज की उन्नति का आधार मान सकते हैं आप। तो माता का स्वास्थ्य गर्भावस्था से लेके प्रसव अवस्था तक उसका स्वास्थ्य समाज की उन्नति का आधार मान के आप उसे गर्भ संस्कार के थ्रू स्वस्थ विकास मतलब स्वस्थ समाज के विकास में योगदान कर सकते हैं। मनोनुकूल गर्भ की प्राप्ति के लिए भी गर्भ संस्कार बहुत उपयोगी माना गया हुआ है। सामान्य प्रसव, जिसकी अभी बहुत कमी हो गई है अपने समाज में, सामान्य प्रसव के लिए भी आप गर्भ संस्कार को 70% एक योगदान मान सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करें इसके बारे में बताना चाहूँगी। इसके 3 चरण हमने अपने तरीके से बनाए हुए हैं। पूर्व गर्भाधान और गर्भावस्था में एवं प्रसूतावस्था में क्या करें क्या ना करें, इसके लिए आपको पूरा का पूरा डिटेल अगले वीडियो में प्राप्त होगा। धन्यवाद।